जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद अब उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंचे थे और उन्होंने कई बड़ी बातें यहां पर कही हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार को इस बार बनी से जो निर्दलीय विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर वो भी यहां पर पहुंचे थे। इंडिपेंडेंट है वो, लेकिन सरकार को समर्थन दिया है। डॉक्टर साहब उमर साहब आए थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन क्या लगता है कि आप क्यों जीते और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो क्यों जीती? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बदलाव चाहते थे। पिछले 10 सालों से लोगों को जो सपने दिखाए गए थे 10 साल पहले कि आपकी डेवलपमेंट होगी, जम्मू वालों को ऐसे बताया गया था कि जम्मू वालों को इन 10 सालों में पता नहीं क्या दिया जाएगा, लेकिन असलियत 10 साल में आ गई कि बड़े बड़े वादे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ये था कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज पढ़ा लिखा युवा, हमें बताया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। और एक वक्त ऐसा था जब 8वीं और 10वीं पढ़े हुए बच्चे रहबरी तालीम में अपने गांव में लगते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन इनके जब अच्छे दिन आए तो इनके अच्छे दिनों में पोस्ट ग्रेजुएट MA BEd किए हुए बच्चे आज दिल्ली में जाके बोरियां उठा रहे हैं। आज जाके गिरफ्त में जाके वो भी गिरफ्त में लेबर का काम करने के लिए सिफारिश लेते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ोन करके SDM साहब को बोलो कि हमें लेबर में लगाया जाए। ये अच्छे दिन इन्होंने 10 साल में हमें दी है। बेरोज़गारी दी, डेवलपमेंट की बात कही गई कि जम्मू को डेवलपमेंट दी गई और डेवलपमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 हिस्से कर दिए गए, स्टेट से UT बना दी गई। और इन्हीं सारी चीज़ों को देख के उमर साहब की एक कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को साथ लेके चला जाएगा। जितनी डेवलपमेंट कश्मीर में होगी उतनी जम्मू में होगी। उन्हीं सारी चीज़ों को लेके हमने इनको समर्थन दिया। लेकिन सवाल यही उठ रहे थे, बीजेपी लगातार कह रही थी कि 29 विधायक हम जीत के आए हैं, कैसे उमर साहब जम्मू के लोगों को रिप्रेजेंटेशन जो है देंगे? डिप्टी CM दे दिया उमर साहब ने, तो ये बहुत बड़ी बात आपको लगता है कि? देखो, बिल्कुल बड़ी बात है ये। जो जम्मू के लोग, जम्मू के बीच में बीजेपी की सरकार या दूसरी सरकार वादे करती रही, लेकिन ज़मीनी स्तर पे पूरा नहीं कर पाए। वही बातें, वही वादे उमर साहब ने पहले ही दिन जब उन्होंने ओथ ली, 5 कैबिनेट मिनिस्टर दिए गए और उसमें से 3 डायरेक्ट उन्होंने जम्मू के दिए गए और उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू का डोगरा दिया गया। इससे साफ ये क्लियर होता है कि जम्मू उमर साहब के जहन में है। डेवलपमेंट होगी तो जम्मू की इतनी ज़्यादा होगी कि जो आज तक जम्मू के बीच में जम्मू को बहकाने के लिए बाकी सरकारें और बाकी पार्टियां बोलेगी, उनसे कई हद तक ज़्यादा। लेकिन आप कैसे डिसीजन ले पाए कि आप उमर अब्दुल्ला साहब को ज्वाइन करेंगे? नैरेटिव तो ये जो उमर साहब ने खुद ही बता दिया कि कई तरह के नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर गढ़े गए। जम्मू से जब आपने ज्वाइन किया उनको तो कई लोग चौंके यहाँ पर, कैसे आपने निर्णय लिया? देखिए, इंसान की असलियत उनकी बातों से और उनके चेहरे से पता चल जाती है। यही बातें जब मैंने उनसे बात की, मेरी उनसे बात हुई, मेरी कमिटमेंट किसी मिनिस्ट्री को लेके नहीं थी। मेरी कमिटमेंट थी अपने स्पेशली बनी को लेके, जो आज भी बनी जम्मू के मुकाबले 500 साल पीछे रह चुका है, चाहे रोड हो, हॉस्पिटल हो, बिजली हो, पानी हो। मेरी उमर साहब से कमिटमेंट हुई और उमर साहब ने एक वादा मुझे बोला कि बनी को उस स्तर तक पहुँचाने के लिए अगर मुझे स्पेशली बनी में आके भी बैठना पड़ेगा तो मैं बनी में आके बैठूंगा और बनी की डेवलपमेंट की जाएगी। इन्हीं बातों पे मैंने, और सबसे बड़ी बात मैं उमर साहब की ये बात मानता हूँ, ओथ लेने के कुछ घंटों के बाद उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, लाल बत्ती हटा दी। जिस लाल बत्ती के लिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिस लाल बत्ती के लिए पार्टियां घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं कि हमें लाल बत्ती मिले, वो लाल बत्ती उमर साहब ने गुल कर दी है। और बत्ती जलेगी तो लोगों के घरों में जलेगी, गाड़ियों के ऊपर नहीं जलेगी। लेकिन 6 साल के बाद सरकार बनी है, क्या लगता है आपको? जो उमर साहब ने भी कहा, क्या अभी ये वादे जो हो रहे हैं इनिशियल डेज हैं इसलिए हो रहे हैं, फिर जनता से दूर तो नहीं हो जाएंगे आप लोग भी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो लोग हैं जनता से के द्वारा चुने गए लोग हैं। हमें जिताने के लिए कोई दिल्ली से हेलीकॉप्टर उड़ के नहीं आया था। हमें जिताने के लिए कोई दिल्ली के बड़े बड़े लीडर नहीं आए थे। हमें जिताया है तो ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए एक गरीब आदमी ने जिताया है और हमारी कमिटमेंट है उनके साथ। अगर उन्होंने हमें वोट दिया है, वो खाली पेट हमारे साथ चले हैं, तो हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल है मेरा, बनी अभी भी एक अननोन जैसा एरिया लगता है जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर रामेश्वर बनी को कहाँ देख रहे हैं और बनी को कहाँ लेकर जाने वाले? कुछ सालों के अंदर अंदर मैं खुद आपको बनी में इनवाइट करूंगा और बनी को आपको मैं दिखाऊंगा और आप खुद गर्व से बोलोगे कि बनी हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं, देश का सबसे खूबसूरत हिस्सा। विजन क्या है आपका? विजन ये है कि जम्मू को बनी को उस स्तर पे लेके जाना है कि जो स्तर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को मिला है, जो स्विट्जरलैंड को मिला है, उस स्तर पे हम अपने बनी को देखना चाहते हैं। बहुत आप देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर रामेश्वर, बनी से यहाँ पर निर्दलीय जीते थे और अब इनको यहाँ पर जो उन्होंने समर्थन है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का दिया है और आज जो उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर कार्यक्रम था उसमें वो यहाँ पर शरीक हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।